हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 4 के एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस रहेगा आज उसका हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जहां पर हम देखेंगे टोटल कितने सब्जेक्ट है, कौन से प्रैक्टिकल है, कौन से थियरिकल है, उसमें कौन से 4 क्रेडिट के रहेंगे, कौन से 2 क्रेडिट के रहेंगे, मतलब मेजर और माइनर। साथ साथ में हर एक सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, जो चैप्टर है, वो भी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो सिलेबस रहेगा वो दोनों मीडियम के लिए सेम रहेगा, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। इन शॉर्ट में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, जो फर्स्ट पेपर होने वाला है, जो कोड रहेगा 241। जब आप बीकॉम सेमेस्टर 1 में एनरोल होंगे तो आप जो मेन सब्जेक्ट आपका रहा होगा वो एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करके रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, पड़तर हिसाबी पद्धति 2 कोस्ट अकाउंटिंग। जो 241 रहेगा ये हमारा मेजर सब्जेक्ट है, जो 4 क्रेडिट का रहने वाला है, जिसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से 50 मार्क की एग्जाम होगी और 50 मार्क जो रहेंगे इंटरनल कॉलेज की ओर से दिए जाएंगे। जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डायरेक्ट 100 मार्क समझ लेना है। अब इसके कंटेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है। यहाँ गुजराती में बुक के लिए इंग्लिश में टोटल समझाऊंगा, दोनों के लिए सेम चैप्टर रहने वाले हैं। यहाँ पे बात करूंगा पहले से 3 जो यूनिट स्टार्टिंग के जो दिए गए ना वो बिल्कुल सेम रखेंगे जो पहले CBCS कोर्स में हुआ करता, मतलब ओल्ड सिलेबस में बिल्कुल वही चैप्टर रखे गए। बाकी एक नया चैप्टर इन्वॉल्व किया गया, वो भी एमकॉम से लाया गया है। ठीक है, चैप्टर के नाम पढ़ते हैं પડતરના હિસાબો અને નાણાકીય હિસાબોની મેળવણી, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। आप देख रहे हो थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ूंगा। सेवा पड़तर पद्धति, ऑपरेटिंग कोस्टिंग, जॉब पड़तर और बैच पड़तर, साथ में इन्वॉल्व है करार पड़तर पद्धति, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये जो हमारे 3 यूनिट है जो पहले भी हो गए थे, और तीनों दिन प्रैक्टिकल टोटली सम्स आने वाले हैं। पेपर पैटर्न वीडियो आएगा तो आपको और क्लियर होने वाला, बाकी साथ में शॉर्टकट बताते हो जाऊंगा। चौथा जो यूनिट नया इन्वॉल्व किया गया है वो बिन संकलित हिसाबों, ठीक है, नॉन इंटीग्रल अकाउंट, जो एमकॉम के अंदर है वो यहाँ पे एक नया चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है। मतलब पुराना ही समझिएगा, कोई नया नहीं, जस्ट आगे के सेमेस्टर से यहाँ ले लिया गया। इस तरह से 4 यूनिट से हमारा कोस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट होगा, जो टोटली प्रैक्टिकल रहेगा। इसकी तैयारी थोड़ी आपको अच्छे से ज़्यादा करनी पड़ेगी। बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा करवेरा टैक्सेशन। आपका बीकॉम सेमेस्टर 3 में भी था तो आपको पता रहेगा कि हमारा ये सब्जेक्ट भी इसमें है। इसके कंटेंट की बात करते हैं, ये भी हमारा मेजर सब्जेक्ट है। 4 क्रेडिट का, 4 क्रेडिट मतलब समझ गए 50 मार्क की यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी और 50 मार्क इंटरनल कॉलेज से और से दिए जाएंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है कॉलेज से स्टडी करते हैं वो, जो एक्सटर्नल रहेंगे वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की ओर से जो मार्क की एग्जाम होगी उसी के थ्रू आपके 50 कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 जो यूनिट की बात करें तो बिल्कुल सेम जो पहले हुआ करता था CBCS के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 4 में, बिल्कुल वही है। कोई नया यूनिट इसमें इन्वॉल्व किया गया नहीं, इन शॉर्ट में पुराना ही इसमें रखा गया है। पहला चैप्टर है हमारा धंधा के व्यवसाय और नफो, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। पूरा प्रैक्टिकल 14 मार्क का लॉन्ग सम्स आने वाला है। सेकंड में 2 इन्वॉल्व किए, दो लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स से 2 अलग यूनिट में हुआ करते थे। इसमें हमारे पास साथ में इन्वॉल्व किए गए अन्य साधनों की आवक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और मूड़ी नफो, कैपिटल गेन। उसका थर्ड यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े सेक्शन में 3 चैप्टर इन्वॉल्व है। इसमें थियरिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों रहेंगे। छोटे छोटे सम्स आएंगे, इसमें डायरेक्ट 14 मार्क का मतलब 10 मार्क का सम्स आएगा नहीं। ठीक है, चौथा यूनिट की बात करें, थोड़ा फटाफट बता रहा, आप समझ जाएंगे। GST जो हमारा टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरिकल यूनिट रहने वाला है। तो इस तरह से ये समझिएगा 2 यूनिट तो पूरे प्रैक्टिकल रहेंगे और 2 यूनिट थियरिकल प्लस प्रैक्टिकल मिक्सअप में आने वाला। ये रहेगा इस साल का हमारा टैक्सेशन। थर्ड यूनिट की, थर्ड बुक की अगर बात करें, ये हमारा स्टेट है। अब थोड़ा समझाओ किसका है किसका नहीं, वो बात पहले बुक हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल स्टेटिस्ट है, जिसके अंदर आप देखोगे ना कंटेंट हमारा थोड़ा मिक्सअप कर दिया गया। सेमेस्टर 4 का ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल सेम रखा गया है, जिसका नाम है सामयिक श्रेणी टाइम सीरीज। फिर सेकंड जो हमारा चैप्टर इन्वॉल्व किया गया, यहाँ से बताऊंगा, धंधा की पूर्वानुमान, जो हमारे बीकॉम के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर से ओल्ड वाले से लिया गया है। बिजनेस फॉरकास्टिंग थर्ड और फोर्थ है वो बीकॉम सेमेस्टर 5 में से लिया गया है, जो अभी हमारा ओल्ड सिलेबस चल रहा है ना उसमें से इन्वॉल्व किया गया है। प्रक्रिया नियंत्रण पद्धति मतलब प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, और जत्था नियंत्रण पद्धति लॉट कंट्रोल टेक्निक। 4 जो हमारे प्रैक्टिकल है और इजी सम से, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, जिसका स्टेट है इजीली आपका हो जाएगा। सारे के सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किए गए और नए वीडियो भी एनईपी के इस बुक में से आने वाले ही, पर पुराने वाले सीरीज वेज कंटिन्यू जरूर देखिएगा। कोई चेंजेस नहीं है, सारे मेथड बिल्कुल सेम डेज होती है, कुछ नया नहीं हो जाता। ये जो बुक है बिल्कुल वही सम्स लिखे गए, बस नंबर क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं क्योंकि इसमें कम होते हैं, क्वेश्चन कम होते हैं, पुरानी बुक में ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो सब जरूर देखिएगा, आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब में सारे वीडियो आपको मिल जाने वाले हैं और नए और आने वाले हैं। तो ये जो मैं 3 बुक की बात की अभी मैं बस ये अवेलेबल थी, बाकी बुक की भी बात करना चाहूंगा कि जिससे आपको क्लियर हो पाए। आई होप ये 3 तो आपको समझ में आई होगी। बाकी बुक की अगर बात करूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बता देना चाहूंगा, आपका रहेगा क्लाउड अकाउंटिंग। ये हमारा मेजर सब्जेक्ट रहेगा, 4 क्रेडिट वाला रहेगा, जो हमारा बीकॉम सेमेस्टर 2 में हुआ करता था, आप लोग को पता होगा। तो ऊपर के 4 सब्जेक्ट आप समझ गए। अब स्टेट किसका होगा किसका नहीं भी होगा। अगर स्टेट आपका नहीं है तो समझिएगा आपका इकोनॉमिक होगा। ये हमारा माइनर होता है, इसको माइनर बोलते हैं। ऊपर के 3 हमारे मेजर होते हैं, ये भी 4 क्रेडिट के होंगे और ये भी 4 क्रेडिट के ही होंगे, 50 मार्क की यूनिवर्सिटी की एग्जाम। बाकी जो 3 बचे हमारे वो हमारे 2 क्रेडिट के होती है, 25 मार्क की एग्जाम होती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर उसमें से 5वां नंबर का जो है हमारा कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ये रहने वाला है, ठीक है। एंटर दिखा भी मैं क्लियर कराऊंगा कोड नंबर के साथ, ये रहेगा। फिर हमारा बैंकिंग रहेगा। इन दोनों में से जिसका आईकेएस था सेमेस्टर 1-2 में, तो ये आपका रहने वाला है, जिसमें रामायण और महाभारत के बारे में आपको इस बार सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये जरूर कंफर्म कीजिए आपका है या नहीं, वो कॉलेज की ओर से आपको डिटेल में पता चल जाएगा। कोड वाइज बात करूँ तो ये 241 नंबर का रहेगा, ये 242 का है, ये 243 का है, ये 244 का, जिसका आंकड़ा शास्त्र होगा या फिर उसका इकोनॉमिक होगा, ये हमारा 245 है, ठीक है। बैंकिंग 246 नंबर का, ये 247 नंबर का कोड नंबर जो पेपर के होते हैं, 7 पेपर इस तरह से हमारे कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप मैंने सारे की बात कर दी। 4 जो रहेगा हमारा 4 क्रेडिट के, मतलब 50 मार्क की स्टडी की एग्जाम, 50 हमारे इंटरनल एक्सटर्नल समझ गए होंगे। बाकी जो मैंने 2-2 क्रेडिट की बात की है वो हमारे रहेंगे 25 मार्क की एग्जाम 2 यूनिट के साथ आने वाला है। थोड़ा मैं स्टूडेंट बोला होगा पर आपको समझ गए होंगे और अभी तक बुक आपने परचेस कर ली होगी, इसलिए मोस्ट ऑफ बोलना चाहूँगा जो हमारा प्रैक्टिकल है ऊपर के 4, ठीक है, वो आप क्या कीजिएगा। देखिए सुधीर प्रकाशन या बीएसआई एक ही है, वो एक ही कंपनी बनाती है, मतलब एक ही पब्लिश बनाती है, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं। जैसे वो अपना नाम लिख देती है बीएसआई या फिर सुधीर प्रकाशन, एक ही है। तो 4 वो लीजिएगा। बाकी जो हमारे 2 यूनिट वाले हैं थियरिकल, जैसे इकोनॉमी के थियरिकल है, बैंकिंग हुआ, या कुमार प्रकाशन लीजिएगा, जिससे थोड़ा पढ़ने में आपको ईजी रहेगा। लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, बाकी सेम ही रहता है कंटेंट, ठीक है। आई होप ये मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। अगर इसके बाद भी आपको कोई सब्जेक्ट में या कोई कंफ्यूजन रहता है तो यूट्यूब पे वीडियो आ ही रहा है, आप मुझे इसके नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं उसे और क्लियर कर पाऊंगा। और बोलना चाहूँगा कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ही रहे, लेकिन आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ एप्लीकेशन पे जरूर कोर्स में ज्वाइन होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। साथ साथ में इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, टाइम टेबल हुआ, एग्जाम हुआ, सिलेबस हुआ, सब वहाँ पर अपडेट किया जाता है, इसलिए वहाँ पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी जो कुछ क्वेरी रह गई है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।